नारायण 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 नारायण। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महाशिवरात्रि पावन पर्व की पूर्व रात्रि पूर्व संध्या दिव्य बालाजी धाम बागेश्वर सरकार को वंदन। सन्यासी बाबा के प्रति नमन वंदन। यहाँ इस पूरे क्षेत्र में बागेश्वर सरकार और पूज्यपाद सन्यासी बाबा की दिव्य आभा जो है और उस आभा को अपने में संजोए हुए और हिंदू राष्ट्र का एक सपना भीतर लिए हुए और उसको साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हमारे अत्यंत स्नेही आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और साथ में अभी अभी जिनका आगमन हुआ यहाँ, जैसा भी पूज्य महाराज श्री ने बताया धीरेन्द्र कृष्ण जी ने कि आचार्य श्री के बारे में योग हो, आयुर्वेद हो और अपने भारत स्वाभिमान की बात हो, स्वदेशी की बात हो, उसके लिए सतत समर्पित संकल्पित श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हमारे आदरणीय बाबा, अब कहीं महाराज श्री ने भी पायलट बाबा कहा, कहीं फ्लाइट बाबा, कहीं हंसमुख बाबा और ऐसे सभी पूज्य संत जन सबके प्रति वंदन नमन। हमारे प्रिय कन्हैया मित्तल जी के स्वर लहरियों में आप आनंदित हो रहे थे। बस बहुत अधिक इस समय कोई प्रवचन की बात नहीं। नवंबर में यहाँ 3-4 दिन गीता जी में हनुमान और हनुमान जी में गीता जी पर कुछ चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तो केवल इतनी सी बात कि आप अनुमान लगाएं, जीवन वही है, शरीर वही है, 5 तत्व वही हैं हम सबके, लेकिन जब उन 5 तत्वों के शरीर में एक संकल्प जाग उठता है, एक चेतना संकल्पित होके जाग उठती है और उस चेतना को जब आश्रय मिल जाता है पूज्यपाद सन्यासी बाबा जी जैसी तपापूत दिव्यता का और छत्र छाया मिल जाती है बालाजी महाराज की, तो वह चेतना कितनी व्यापक हो जाती है, कितना विराट रूप ले सकती है, उसका दर्शन यहाँ बागेश्वर धाम में हर कोई कर सकता है। एक ऐसे अवसर पर जबकि प्रयागराज में पूरे विश्व से भारत का स्वाभिमान वहां एक साथ एकत्रित हो रहा है, सनातन आस्था जिस विराट रूप में वहां प्रकट हो रही है, वो पूरे विश्व के समक्ष राष्ट्र स्वाभिमान को, सनातन गौरव को अनुभव करवा ही रही है। और ऐसे में यहाँ बागेश्वर धाम में, जहाँ एक और 2 दिन पूर्व ही संभवतः परसों ही
भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया और वहीं साथ ही साथ कल महाशिवरात्रि के दिन 251 निराश्रित कन्याओं को उचित आश्रय देने के लिए उनको जीवन के सद्भावना में ग्रस्त के पड़ाव में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लगातार छठे वर्ष 251 कन्याओं का विवाह उत्सव कल हो रहा है और बड़ा अद्भुत लगा आचार्य श्री सुनकर के 22,000 किलोमीटर की यात्रा, 22,000 किलोमीटर यात्रा करके तब ये परिवार ढूंढे गए और उनमें से कन्याएं केवल ये नहीं कि आसपास से पूरे देश से वास्तव में जो पात्र हैं उनको ढूंढ करके उनको उचित सम्मान के साथ जिस ढंग से कल ये उत्सव रचाया जा रहा है, हमें लगता है कि ये राष्ट्र गौरव है, ये एक संत के संकल्प का प्रभाव है, ये एक सनातन की एक दिव्य अभिव्यक्ति है जो ऐसे संतों के माध्यम से पूरे विश्व के सामने प्रकट होती है। ऐसे सेवा कार्यों के रूप में बहुत से लोग जब ये कहते हैं कि भारत के संत करते क्या हैं, उन्हें आकर देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां भारत के संत क्या क्या नहीं करते। एक संत यदि हरिद्वार में संकल्पित होता है, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पूरे विश्व में जा जाकर भारत की उस योग की परंपरा को एक नया आयाम गली गली तक पहुंचाने का काम, छतों तक पहुंचाने का काम, पार्कों तक पहुंचाने का काम और लुप्त हो रही स्वदेशी भावनाओं को जगा जगा करके घर घर में पहुंचाने का काम और विदेशी कंपनियों को भी स्वदेशी के रंग में रंगने के लिए विवश करने का काम जिस ढंग से हुआ, यह है भारत के संत की दिव्यता, यह है भारत के संत के संकल्प कि भारत का संत यदि संकल्प कर लेता है तो शिकागो में पहुंचकर भी वो संत जब खड़े होकर के ये कहता है कि मैं उस देश से आया हूं जहां एक चींटी में भी नारायण अनुभव करके पूरे विश्व में नारायण को की अनुभूति करते हुए जो वसुदैव कुटुंबकम का उद्घोष करना जानता है, मैं उस भारत की धरा से आया हूं, मैं उस सनातन गौरव को लेकर पूरे विश्व के सामने उस सनातन गौरव की अभिव्यक्ति करने आया हूं। वो स्वामी विवेकानंद, वो स्वामी विवेकानंद। और ऐसे ही वर्तमान की परंपरा में ढेरों संत अलग अलग क्षेत्रों में जिस ढंग से सनातन को फिर से जन जन और कण कण में एक प्रगट आयाम देने के लिए संकल्पित हैं, स्तुत्य प्रयास। और उसी क्रम में हमारे प्रिय, हमारे बहुत ही आदरणीय बागेश्वर सरकार, अल्पायु में ही आप देखें जहां भगवान की चेतना विभूति के रूप में प्रकट होती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि पार्थ, जहां कहीं भी तू कोई विशेष शक्ति कांति देखता है, पार्थ यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम मेवा तत्ता देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। हे पार्थ, तू ये समझ मेरा ही अंश उसके भीतर कुछ विशेष करवाने के लिए प्रकट हुआ है। तो ये निश्चित है हमारे वर्तमान बागेश्वर सरकार पूज्य महाराज श्री भगवान की एक विशेष विभूति को लेकर के इस धरा पर आए हैं। बागेश्वर सरकार की कृपा की छत्र छाया पूज्यपाद सन्यासी बाबा के आश्रय में और
पूज्यपाद हमारे जगदुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के स्नेहिल मार्गदर्शन में सभी पूज्य संतों के स्नेह के साथ जो एक संकल्प प्रकट हुआ है, वह संकल्प निश्चित रूप से पूरे विश्व में राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा ही, ऐसा पूर्ण विश्वास है। अभी हमारे संजीव जी और स्वामी जी की उपस्थिति, बस इतना ही कह करके कि हमारे पूज्य बागेश्वर सरकार, पूज्य बाबा स्वस्थ कर ही रहे हैं सबको, लेकिन स्वयं भी पूर्णतया स्वस्थ रहें और पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व तक भारत की वसुदैव कुटुंबकम की दिव्यता को एक स्वस्थ अभियान के रूप में आगे बढ़ाते रह पाए। सभी पूज्य संत चरणों में वंदन करते हुए पूज्य महाराज श्री के, पूज्य बागेश्वर सरकार के संकल्पों को नमन पूर्वक अपनी हृदय से सद्भावना सब प्रकार से साथ जोड़ते हुए और हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री के यहाँ आगमन पर उनके प्रति भी हृदय से अपनी सद्भावना अभिव्यक्त करते हुए सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।